अगर कुर्स्क क्षेत्र की बात करेंगे तो देखिए यूक्रेन सेना पर रूस की तरफ से हमला किया गया है। सुखोई 34 विमानों ने रूस ने बमबारी की है उन विमानों से। यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई शायद ही हो पाएगी। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये हमला होता है और उसके बाद भारी नुकसान होता है। कुर्स्क बॉर्डर पर यूक्रेन सेना पर रूस का ये हमला किया जाता है। कुर्स्क बॉर्डर पर सुखोई 34 विमानों से रूस ने ये बमबारी की है, ताबड़तोड़ बमबारी की है। यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है, इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो आपको बता दें कुर्स्क बॉर्डर जहां से यूक्रेनी सेना को खदेड़ा जा रहा है लगातार और रूस की तरफ से यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला। और इसी बीच आपको बता दें इजराइल के वेस्ट बैंक में एक कार में धमाका हुआ। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। धमाका कैसे हुआ इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए वेस्ट बैंक जहां पर कार में धमाका हुआ है, ये खबर आपको बता रहे हैं लगातार। इजराइल का ये वेस्ट बैंक है जहां पर एक कार खड़ी थी, धमाका हुआ। आखिर वहां पर ये कार किसने खड़ी की और क्या वजह रही कि धमाका हो गया, 2 लोगों की मौत हो गई है जो जानकारी मिल रही है। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ है। तस्वीर आपके सामने देखिए, वहां पर भगदड़ का माहौल हो गया, वहां से लोग भागने लगे और वो ड्राइवर जो था वो भी भागता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। कार में धमाका हुआ है, जोरदार धमाका। एरो के जरिए आपको वो कार दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं इजराइल के वेस्ट बैंक की। एक कार में अचानक से धमाका होता है। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो जाती है। ये धमाका कैसे हुआ इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। क्या पूरी तरीके से प्री प्लान था? क्या उस कार को निशाने पर लिया गया था? और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला। दक्षिणी लेबनान में रॉकेट से हमला किया गया है। अब देखिए हिजबुल्लाह को टारगेट किया जा रहा है इजरायली सेना की तरफ से। इजरायली सेना ने हमला किया है, दक्षिणी लेबनान में रॉकेट से यह हमला किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। हिजबुल्लाह के ठिकानों में आपको बता दें इजरायली सेना का यह हमला होता है। दक्षिणी लेबनान में रॉकेट से हमला किया जाता है। मरियमीन और यारून इलाके में इजराइल का हमला किया जाता है। ये देखिए बड़ी जानकारी आपको मिल रहे हैं, दे रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने हमला किया है और पहले आपको बता दें हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया था इससे कुछ दिनों पहले, जब 320 रॉकेट दागे थे। उसी का बदला लेते हुए इजरायली सेना ने भी हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में रॉकेट से यह हमला किया जाता है। इसके अलावा मरियमीन और यारून इलाके वो बताए जा रहे हैं हिजबुल्लाह के, जहां पर इजराइल ने उनको चिन्हित किया, उसके बाद उनको निशाने पर लिया और ताबड़तोड़ वहां पर मिसाइलों से हमले किए गए, रॉकेटों से लगातार हमले किए गए। क्योंकि इससे पहले जब हिजबुल्लाह ने हमला किया था तो आपको बता दें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस हमले को, उन रॉकेट अटैक्स को नाकाम किया था। लेकिन यहाँ अब पलटवार किया है इजरायली सेना ने। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इजराइल की एयर स्ट्राइक कैसे हुई है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं ये जो जहां धुआं आपको दिखाई दे रहा है, धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, वो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं जिनको ध्वस्त किया गया, जिससे नाबूद किया गया। इजराइल की तरफ से ये एयर स्ट्राइक की गई है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। 2 तस्वीरों के जरिए लगातार हिजबुल्लाह को टारगेट किया जा रहा है इजराइल की तरफ से और एयर स्ट्राइक करके उसके जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया और मलबे में तब्दील उनके ठिकानों को कर दिया गया है। 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं एयर स्ट्राइक। पहली तस्वीर में इजराइल की तरफ से जो की गई है, धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये वो ठिकाने हैं जो हिजबुल्लाह ने बना रखे थे, उनको निस्तनाबूद कर दिया, उन्हें उखाड़ फेंका गया है इजराइल की तरफ से। और चलिए अब अगली खबर आपको जयपुर से बताते हैं, जहां पर सड़क हादसे का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर कोई भी विचलित हो सकता है। दरअसल जयपुर अजमेर हाईवे पर एक ट्रॉला बेकाबू होकर नीचे गिर जाता है। वो वीडियो देखिए। बिल्कुल, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखिए गोल घेरे के जरिए किस तरीके से जयपुर में सड़क हादसे का ये खौफनाक वीडियो सामने आया है। दिल्ली अजमेर हाईवे पर बेकाबू होकर ट्रॉला नीचे गिर गया और वीडियो में आप देख सकते हैं डिवाइडर तोड़ते हुए ट्रॉला नीचे टैंकर पर जा गिरता है। ये देखिए
किस तरीके से ऊपर से नीचे गिरता है और डिवाइडर को तोड़ते हुए और टैंकर पर जाके गिरता है। ये बड़ा हादसा और खौफनाक हादसा यहाँ पर नजर आया है। जयपुर में सड़क हादसा ये हुआ है जिसका खौफनाक वीडियो सामने आया जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से वहां पर दिल्ली अजमेर हाईवे ये बताया जा रहा है जहां पर बेकाबू हो गया ये ट्रॉला और नीचे गिर गया। जो ऊपर बीच में वो डिवाइडर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, डिवाइडर तोड़ते हुए नीचे जो टैंकर जा रहा था उस टैंकर पर आके गिर गया और एक बड़ा हादसा हुआ। और चलिए अब आपको यही तस्वीरें हम बिग वॉल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं और पूरा बताते हैं क्या कुछ सीन रहा। देखिए ये जो पूरा हाईवे आप देख रहे हैं ये अजमेर, जयपुर और अजमेर का हाईवे है। ऊपर वहां पर वो ट्रॉला था, बेकाबू होकर आप देखिए कैसे गिरता है। नीचे यहाँ पर एक टैंकर खड़ा था और उसके ऊपर गिर जाता है अचानक से। आप सोचिए ये कितना भयंकर हादसा हुआ है और इसका जो खौफनाक वीडियो जो भी कोई देख रहा है वो हर कोई हैरान हो रहा है, बहुत चक्कर रह जा रहा है कि आखिर ये हादसा कैसे हो सकता है, इतना बेकाबू कैसे हो सकता है। ये ट्रॉला रफ्तार क्या बहुत ज्यादा तेज थी, क्या कुछ वजह रही, वो सब कुछ जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन ये पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर पुलिया से चलता हुआ ट्रॉला गिरने से हादसा हो गया। दरअसल पुलिस के ऊपर लोडर जा रहा था, नीचे सर्विस लाइन पर पानी का टैंकर चल रहा था। इस बीच अचानक ट्रॉला बेकाबू होकर 20 फीट ऊंचाई पुलिया से नीचे आकर गिर गया और पानी के टैंकर पर गिरने से ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये हादसा हुआ। दरअसल ये ट्रॉलर दिल्ली से अजमेर की तरफ जा रहा था। पुलिया पर तेज रफ्तार होने के कारण ट्रॉलर बेकाबू हो गया और डिवाइडर से कूदते हुए पुलिया की दीवार तोड़कर सर्विस लाइन पर गिर गया। वहीं सर्विस लाइन पर पानी का ट्रैक्टर टैंकर चल रहा था जो कि ट्रॉलर के नीचे दब गया। ट्रॉलर के नीचे गिरने से जोरदार धमाका हुआ। मौके पर पहुंचे पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया जहां उसका इलाज चल रहा है। और एक खबर मथुरा से जहां पर ईडी के फर्जी अफसरों ने स्पेशल 26 के स्टाइल में छापा मारा है। कारोबारी के घर पर वो नकली ईडी के अफसर बन के गए और उनके घर छापा मारा। और इस पूरे फर्जीवाड़े को इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म स्पेशल 26 आपको याद ही होगी। वही फिल्म जिसमें अक्षय कुमार के साथ अनुपम खेर मिलकर फर्जी अधिकारी बनकर रेड डालने निकलते हैं और इस तरह फर्जी अधिकारी बनकर कई रेडों को अंजाम देते हैं और निकल जाते हैं। ये तो फिल्मी कहानी थी, लेकिन मथुरा रियल लाइफ के स्पेशल 26 घूम रहे हैं। मथुरा के स्पेशल 26 ईडी का फर्जी अफसर बनकर वारदातों को अंजाम दे रहे थे। एक महिला, 3 पुरुष, हाथों में फाइल, गले में आईडी कार्ड, हूबहू फिल्म की तर्ज पर गेटअप। ठीक वैसे ही रेड वाली जगह को चुनना, उसी अंदाज में फाइल लेकर आगे बढ़ना, रेड वाली जगह पहुंचकर फर्जी सर्च वारंट दिखाना और फिर पूरा खेल शुरू। कृष्ण नगरी में भी पूरा खेल पहले से प्लान तरीके से हो रहा था। जो सीसीटीवी आया है उसमें सुबह के 6:30 बज रहे हैं। व्यापारी के घर पर ईडी का फर्जी अधिकारी बनकर आरोपी पहुंचते हैं। व्यापारी दरवाजा खोलता ही है कि आरोपियों की एक्टिंग शुरू हो जाती है। पहले फाइल में से फर्जी सर्च वारंट निकालकर व्यापारी को दिखाना, दूसरी तरफ फर्जी पुलिसकर्मी का फोन पर बात करना और घर की तलाशी के लिए दबाव बनाना। सब कुछ प्लानिंग के तहत हो ही रहा था। अचानक व्यापारी सर्च वारंट को पढ़ने के लिए पेपर मांगता है, लेकिन आरोपी कॉलर पकड़ लेते हैं। घर में जबरन धक्का देकर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोपियों से यही चूक हो गई। इस तरह की हरकत से व्यापारी को शक हो गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। ईडी का अधिकारी बताया, मेरा फ़ोन छीन लिया। दिखाने पे उन्होंने अपने आईडी कार्ड और एक सर्च वारंट दिखाया, जिसको मैं पढ़ने लगा तो उन्होंने मुझसे वो सर्च वारंट छीन लिया। वो अंदर चल के बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे कुछ शक हुआ। मैंने पुलिस वाले से पूछा कि सर आप कौन से थाने से हैं, मुझे SHO से बात करा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं गोविंदपुर थाने से हूँ। तो मुझे मन में शक हुआ कि गोविंद नगर थाने की जगह ये गोविंदपुर बोल रहा है।
चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। आरोपी उन्हें भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो समझ जाते हैं अब दाल नहीं गलने वाली तो पतली गली से निकल जाते हैं। मुझे डाउट ऐसा हुआ, 55 साल की उम्र उसकी लग रही थी कि ये लुटेरे नहीं हो सकते, तो बस वो चले गए। फिल्म में तो अक्षय और अनुपम खेर रेड डालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ की स्पेशल 26 शायद भूल गई कि ये योगी की पुलिस है, जहां फिल्म की तरह खाकी धोखा नहीं खाएगी बल्कि हिसाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने फिल्म तो देखी होगी, लेकिन अब देखिए किस तरीके से रियल लाइफ में भी स्पेशल 26 घूम रहे हैं।